हेलो एवरीवन, आज है 28 ऑफ द जून 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क BBP रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में है जो अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया? तो कौन से स्टेट में? कर्नाटका है क्या? तो इसके अंदर क्या देखा गया कि कुछ जो लेपार्ड्स हैं वो नए देखे गए, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ये इनको न्यूज में देखा गया। और लेपार्ड आप जानते हो, ठीक है, लेपार्ड को ही जब उसका कलर स्किन ब्लैक हो जाती है तो क्या कह देते हैं? ब्लैक पैंथर कह देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ब्लैक पैंथर क्या होता है? लेपार्ड का ही जो उसके अंदर एक होता है मेलानिज्म। जब मेलानिज्म हो जाता है, उसकी स्किन का पूरी ब्लैक हो जाती है और ब्लैक डॉट हो जाते हैं, कंप्लीट ब्लैक हो जाती है उसकी बॉडी, तो हम उसे क्या कह देते हैं? ब्लैक पैंथर। और हमने पढ़ा था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, उसके अंदर भी लेपार्ड उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो ये न्यूज में आ गया, तो याद रखना कर्नाटका का, हम ये चीज पढ़ चुके हैं काफी बार। नेक्स्ट है रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड। कहां पर हुई है ये जो आपकी डेयरी फेडरेशन की? तो कहां पर हुई है? कोची, केरला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट वन लाइनर में याद रखना, Which day is observed as the micro, small and medium enterprises। देखो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इतना रोल प्ले करते हैं। हमारे इंडिया की बात करूं तो इंडिया की जीडीपी में 33% अप्रोक्सीमेटली इंडिया की जीडीपी में एमएसएमई का पार्ट है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मतलब जो छोटी छोटी कंपनियां होती है। इवन आपके मुंबई में जो आपका सबसे बड़ा स्लम एरिया है एशिया का, है ना, उसके अंदर भी 20,000 से ज्यादा एमएसएमईज मिल जाएंगी। और एमएसएमईज को तो सरकार भी प्रमोट करती है। आपने पढ़ा होगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इस DPSP का एक आर्टिकल है, कौन सा? आर्टिकल 43। इस आर्टिकल 43 के बी में लिखा है स्टेट विल प्रमोट द, किसको प्रमोट करेगी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करेगी, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, उसी के साथ साथ याद रखना इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा है? तो आर्टिकल 43 के ए में लिखा है स्टेट विल प्रमोट द इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब एक बात समझना कि ये जो माइक्रो, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम एंटरप्राइजेज है ना, ये वर्ल्ड के अंदर देखोगे तो 50% से ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ग्लोबली इंडिया में 33% जीडीपी में रोल प्ले करते हैं। और अभी रिसेंटली क्या हुआ, इनके ऊपर एक डे सेलिब्रेट किया गया। कौन सा डे था? तो कल 27 ऑफ द जून। याद रखना MSME, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। आर्टिकल कौन सा आ जाएगा अगर पॉलिटी पूछे तो? 43 का बी में, ठीक है। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट? Recently, the India's first Chadwick House Navigating Audit Heritage Museum has been inaugurated at which place? किसने इनोग्रेट किया पहले ये समझना। तो इसको ऑडिट कौन करता है भारत में पैसे का? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा है? 148। जब भी बजट आता है, बजट के पैसे का ऑडिटिंग और अकाउंटिंग कौन करेगा? CAG। हालांकि आजकल अकाउंटिंग CGA करने लग गया, ठीक है, ओरिजिनली CAG करता था, ठीक है। तो CAG ने क्या किया है? कौन है हमारे एट प्रेजेंट CAG? तो याद रखना GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये और आर्टिकल कौन सा इनका? 148 पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो GC मुर्मू ने क्या किया? अभी चैडविक हाउस को क्या किया है? म्यूजियम बनाया है। कहां पे? शिमला। क्या है चैडविक हाउस? तो ये चैडविक हाउस एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जगह है, महल है, जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी, ठीक है। और नहीं सुना तो फिर आप इंडिया में हो ही नहीं, है ना। महात्मा गांधी जी जो थे वो जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन किस लिए आया था? हमें कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए 1946। तो उस टाइम पर गांधी जी इस चैडविक हाउस में रुके थे, ठीक है। तो इस चैडविक हाउस में हमने ऑडिट का जो हेरिटेज म्यूजियम बनाया है कि आज तक जो ऑडिट के अंदर जो हिस्टोरिकल काम है वो सारे हम उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया? शिमला में। किसने किया है? CAG ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि GC मुर्मू है। आर्टिकल 148 है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? तो गांधी जी से थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर हैज द इंडिया ओलंपिक रिसर्च सेंटर, कहां पे बनाया गया? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। कहां पे बनाया गया इंडिया ओलंपिक रिसर्च सेंटर? गांधीनगर में। हम ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए वहां पर एक सेंटर बना रहे बेसिकली, और कुछ नहीं है। Recently, the Assembly of which state has passed a resolution to change the name of the state। देखो नेम ऑफ द स्टेट, बाउंड्री ऑफ द स्टेट कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट। लेकिन रेजोल्यूशन तो स्टेट ही लाएगा ना। जैसे तेलंगाना बना 2014 में, ठीक है। कल को तुम राजस्थान का नाम राजपूताना स्थान करना चाहते हो तो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 क्या कहता है? ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम एंड द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब कौन अपना नाम बदलना चाहता है? केरला। केरला क्या करना चाहता है अपना नाम? तो केरलम,
ठीक है, केरला केरलम करना चाहता है, ठीक है, तो वो उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया। तो सिंपल से याद रखना आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली विच स्टेट हैज गिवन द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, तो किसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस मिला है, तो याद रखना आपका श्रीनगर। और वर्ल्ड क्राफ्ट से याद रखना इंडिया में जो हमारा इंडिया का नेशनल क्राफ्ट डे कब बनाते हैं हम लोग, या नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे कब बनाते हैं, तो वो बनाया जाता है 7 ऑफ द अगस्त। क्यों, क्योंकि 7 ऑफ द अगस्त 1905 में हमने क्या किया था, जो बंगाल डिवीजन हो रहा था, बंगाल स्प्लिट हो रहा था, उसको रोकने के लिए स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, जिसमें हमने ब्रिटिशर्स की गुड्स एंड सर्विसेज को बॉयकॉट किया था। तो उसके बाद आज़ादी के बाद हमने अब क्या किया, इसी 7 अगस्त को नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे बना लिया, जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि हाथ से बने हुए प्रोडक्ट को यूज करो, प्रमोट करो, यानी कि इंडियन प्रोडक्ट को यूज करो। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। Recently, which state government has approved the establishment of a PM College of Excellence in all the districts? तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में किसने इसको अप्रूव किया है, तो मध्य प्रदेश। किसने किया है, मध्य प्रदेश। और याद रखना जिलों के डिस्ट्रिक्ट्स के कैपिटल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024, किसने इसको लॉन्च किया है कि भाई जो नेशनल कैंपेन है डायरिया को स्टॉप करने के लिए। देखो बहुत से छोटे बच्चे होते हैं जो कुछ भी खा लेते हैं ना, पता भी नहीं चलता, वो पेट दर्द हो रहा है तो बता भी नहीं पाते पेट दर्द हो रहा है ना, डायरिया हो जाता है, बेचारे बीमार हो जाते हैं, बहुत से बच्चों की डेथ हो जाती है। तो हमारा टारगेट है 2030 तक डायरिया फ्री कर लेना है इंडिया को, है ना, और सॉरी 2030 तक। और उसके लिए हमने एक कंपेन चलाया, नेशनल स्टॉप डायरिया कंपेन। किसने चलाया है, तो याद रखना JP नड्डा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आप समझ सकते हो कि ये क्या होंगे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री का ही काम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 100th फुल मेंबर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना 2015। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। और ये जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उस समय हमें लगता था कि दुनिया में एक ही चीज है जिसके ऊपर पूरी दुनिया अच्छे से चल सकती है, पोल्यूशन फ्री होके, ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है, वो थी सोलर, सन। तो हमने क्या किया, सोलर अलायंस किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आजकल तो ग्लोबल अलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन द क्लास। अब मैंने कहा कि ये क्या था, कब हुआ था, 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। इसमें 100वां मेंबर कौन बन गया, 100th मेंबर, तो याद रखना पराग्वे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। ये हम पढ़ चुके हैं, चाइना का चंगे 6 मिशन है, ठीक है, तो चाइना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कौन सा है, रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज अनवेल्ड द बुक टाइटल गेटवे टू द सी, हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड द डॉक्स ऑफ द मुंबई रीजन। तो आप समझ सकते हो मुंबई की बात हो रही है, तो कहां के होंगे, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के गवर्नर ने क्या किया, बेसिकली इस किताब को अनवेल किया है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है। और प्लीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी स्टेट के स्टेट, उनकी कैपिटल, उनके CM और उनके गवर्नर एटलीस्ट पढ़ लेना एक बार, ठीक है, मेरे कहने से पढ़ लेना। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वोन इन द टोटल इन द ब्रिक्स गेम्स। देखो ब्रिक्स इस बार कहां हो रहा है, रशिया। ब्रिक्स की समिट कहां हो रही है, रशिया। और ब्रिक्स की गेम्स में इस बार 2024 में इंडिया ने कितने मेडल जीते, तो 29 मेडल जीते, ठीक है। तो सिंपल से सिंगल वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। और ब्रिक्स कब बना था, आप जानते हो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक कब बना था, 2009। एस कब जुड़ा उसमें, 2010। तो ब्रिक्स कब बना, 2010, ठीक है। इसकी मीटिंग चाइना में हो रही है, और चाइना सॉरी रशिया में हो रही है इस बार, और रशिया में हो रही है उसकी प्रेसिडेंसी। तो वहीं पर क्या हुए हैं, ब्रिक्स के गेम्स भी हुए हैं, ठीक है। कितने मेडल जीते इंडिया ने, 29। अभी इसके अंदर टोटल 10 मेंबर हो चुके हैं, 5 मेंबर इसमें नए जुड़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है, कि 5 मेंबर्स ने और ज्वाइन कर लिया इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज द टारगेट ऑफ द ट्री प्लांटेशन सेट बाय द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन इन द NCR। देखो जो NCR है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, उस नेशनल कैपिटल रीजन NCR में कितने पेड़ लगाने की बात की आपके एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स उसने, तो याद रखना कितने, 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। और इतने पेड़ लगा दोगे तो क्या होगा, गर्मी कम लगेगी। मैंने कहा था एक बार कि सिंगापुर इतना पॉपुलेशन है उसमें, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं रहती ज्यादा। क्यों, क्योंकि वहां पे पेड़ बहुत है चारों तरफ। तो अब NCR में भी चारों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे, 4.5 करोड़ पेड़। और अगर 4.5 करोड़ पेड़ लग गए तो उसके बाद गर्मियों के टाइम पे इतनी दिल्ली में गर्मी महसूस नहीं होने वाली तुम्हें, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाओ, है ना, फोरेस्टेशन करो।
व्हेन वाज द सीबीआई फॉर्म्ड, ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि सीबीआई ने नीट के अंदर 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है पटना से। तो कब बनी थी? 1963। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? संथानम कमेटी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। हु इज द चेयरमैन ऑफ द या डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई? वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये मैंने एडिटोरियल में भी पूछा था आपसे। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड, किसने इसको किया था? तो ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट, ये भी एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था। फिशरमैन वाला इशू 1976 में इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें हमने कच्छतीव आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है। उसके बाद है रिसेंटली एक्स होपेक्स, ये एक एक्सरसाइज है, हमने पढ़ा था एडिटोरियल में। किस किस के बीच थी? इंडिया एंड इजिप्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इजिप्ट के साथ, ठीक है। और इजिप्ट हम पढ़ते रहते हैं, सुएज कैनाल का इशू हो, इजराइल हमास का इशू हो, हम बार बार पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, वो लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे पे भी आए थे, ठीक है, गेस्ट बन के। व्हेन वाज द इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए स्टार्टेड? देखो हमने इसी आईसीईटी के अंडर हमने यूएसए से कुछ वो लिए हैं, क्या बोलते हैं, टैंक्स लिए हैं, कुछ हमने वहां से एंटी टैंक मिसाइल ली हैं, फायर एंड फॉरगेट वाली, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था ये इनिशिएटिव? तो याद रखना 2022 में स्टार्ट हुआ था, 2022 में, दोनों देशों के बीच में डिफेंस के उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक इन इंडिया? तो कौन सी है सबसे बड़ी खारे पानी की लेक? तो कौन सी है? चिलिका। लेकिन इसने क्या पूछा है एग्जाम में? देखो लैंग्वेज हमेशा ध्यान रख लिया है, इनलैंड, ठीक है। तो वो कौन सी हो जाएगी? सांबर लेक, राजस्थान। वैसे पूछता तो चिलिका। वूलर क्या है? मीठे पानी की, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी, लद्दाख उसमें जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर के ऊपर, ठीक है। आपसे पूछता चोलामू, तो चोलामू हाईएस्ट एल्टीट्यूड के हिसाब से सिक्किम में, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं एडिटोरियल में। नेक्स्ट कौन सा है? आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।